Hey, what's up guys, Yusuf Rafiq from Retix Digital. Hopefully you guys are doing well. VFX and Blender and After Effects for Beginner कोर्स में आपको खुशामदीद। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि आप किस तरीके से जो आपने 3D कैमरा ट्रैकिंग की है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर उसको कैसे ब्लेंडर के अंदर लेके जाएंगे। तो आफ्टर इफेक्ट्स में बिल्ट इन तो कोई ऐसी प्लगइन या स्क्रिप्ट मौजूद नहीं है जो कि 3D इंटरेक्ट डाटा जो है उसको ब्लेंडर के अंदर कन्वर्ट कर सके। तो इसके लिए आपको कुछ स्क्रिप्ट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो इन स्क्रिप्ट्स को आप अपने आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे इंस्टॉल करेंगे, आज की वीडियो में सिर्फ हम ये देखेंगे कि आप अपने 3D ट्रैक डाटा को एक्सपोर्ट किस तरीके से करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों फाइलें मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रही है एक्सपोर्ट कंपोजिशन डाटा टू जेसन जो फाइल आपको नज़र आ रही है, इसको आपने कॉपी करना है और दिस पीसी में अपने में जाना है। यहाँ से लोकल डिस्क में जाएंगे, यहाँ से प्रोग्राम फाइल्स में जाना है, इसके बाद एडोबी में जाना है और यहाँ पे आपको एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स नज़र आ रहा है और यहाँ से स्पोर्ट्स फाइल में जाएंगे और इसके बाद आपको नीचे नज़र आएगा स्क्रिप्ट्स और यहाँ पर आपने आके इसको पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर पेस्टेड है। तो इसके बाद जब आप ये पेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, अपनी कंपोजिशन को सिलेक्ट किए रखना है और यहाँ से फाइल में जाएंगे, स्क्रिप्ट्स में जाएंगे और आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा एक्सपोर्ट कंपोजिशन डाटा टू JSON.jsx जो है इस स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने कुछ विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपने होल कंपोजिशन उठानी है, ठीक है, और यहाँ से जहाँ पर आपने इसको एक्सपोर्ट करना है वो पाथ चुनना है। तो मैं यहाँ से पाथ को चुनता हूँ, तो मैंने यहाँ से पाथ भी दे दिया और उसका नाम भी तब्दील कर लिया और यहाँ से हमने होल कंपोजिशन सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से इसको सिंपल क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी और इस डाटा को आप ब्लेंडर के अंदर किस तरीके से ओपन करेंगे इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। इस क्लास के अंदर आपने देखा कि आप किस तरीके से आफ्टर इफेक्ट्स में से जो 3D कैमरा ट्रैकिंग डाटा है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं ब्लेंडर के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में भी।